सामान्य ज्ञान के इन 500 प्रश्नों में ल्यूसेंट का पूरा निचोड़ समाहित किया गया है। यानी कि आपकी आने वाले समय में कोई भी परीक्षा है तो इन 500 प्रश्नों को देखकर चले जाना, परीक्षा आराम से फतेह हो जाएगी। तो क्लास यहां पर आपकी शुरू हो चुकी है। प्रश्न आपके सामने वन लाइनर टाइप के आएंगे। बहुत ही जल्दी यहां पर हम लोग देखेंगे इन सभी प्रश्नों को और सभी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है साथियों? तो घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय जो है ये इंसुलिन स्रावित करती है, आपको ध्यान रखना है साथियों। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? तो फुटबॉल में दिया जाता है डूरंड कप। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? अगर आपसे पूछे परीक्षा में तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो 22 भाषाओं को साथियों मान्यता दी गई थी 8वीं अनुसूची में। चीन की मुद्रा क्या है? चीन में युआन चलती है, यानी कि युआन चीन की मुद्रा हो जाएगी। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? आपसे पूछे जाते हैं तो हेनरी डुनांट जो है ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से, आप सभी लोग याद रखेंगे। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है साथियों। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो किसने बनवाई थी कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कार्य शुरू करवाया था साथियों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। स्वामी विवेकानंद स्मारक कहां पर स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है। और दक्षेस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। बात आपको ध्यान रखना है कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516, आपको ध्यान रखना है 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो भारत में ही किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने साथियों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी जानते हैं बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से ही होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जो रिकेट्स नामक रोग होता है, यह विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है साथियों। हर एक टॉपिक से इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रश्न लिए गए हैं साथियों, इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन रोग जो है ये विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है वो एक तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो तो बी और सी होते हैं। उसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो के होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए होते हैं। तो ए और ई भी तो होंगे। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl जो है यह साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O जो है यह हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट जो है वो धावन सोडे का रासायनिक नाम है। ये सभी प्रश्न आप सभी लोगों को ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा। चलिए, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है साथियों ये तांबे और जस्ते को मिलाकर बनाई जाती है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। अगला देखिए कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? आपसे पूछा जाएगा तो कॉर्निया का साथियों दान दिया जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? साथियों कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका का पावर हाउस किसे
कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है कोशिका का। ये बात आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आप लोग देखते होंगे बीपी चेक करने के लिए जो एक मशीन होती है उसको क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर उसको कहा जाता है साथियों। अगला देखिए कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहते हैं, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजन हो गया? बताइए। तो जो सूरत अधिवेशन था साथियों कांग्रेस का 1907 में हुआ था, इसमें ऐसा हो गया था, ये भी आपको क्या ध्यान रखना है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा है? तो मूसी नदी के किनारे पर बसा है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है चांदी का। अगला देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी आपको ध्यान रखना है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला देखिए कि भारत के संघीय क्षेत्र यानी कि दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा आपको ध्यान रखना है, यह आपको याद रखना है कि दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। अगला प्रश्न देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? यानी कि दक्षिणी सूडान की राजधानी आपसे पूछी जाए तो जूबा आपको बताना है। योजना आयोग का अध्यक्ष कह ले या नीति आयोग का अध्यक्ष कह ले, कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल जो थे ये आईने अकबरी के लेखक थे, आपको ध्यान रखना है। होपमैन यानी कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में साथियों 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी, यह भारत में सबसे पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, यानी कि कान की हड्डी ही सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, यानी कि जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियां होती हैं मानव के शरीर में, आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन इनका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न देखिए कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्तीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। अगला देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत यानी कि लीवर ही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो असम के डिगबोई में भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र स्थित है, आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे। एक बार इस क्लास को आप सभी लोग भाई शेयर भी करते रहिए। आप सभी लोग लाइक ना किया हो तो लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। लाइक तो खैर एक बार ही किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस
कांग्रेस का, यहीं पर कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? दूध से है। और सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी यूक्रेन जो है ये सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। अगला देखिए, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चीन के आक्रमण के समय की गई, यानी कि 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिन्होंने 712 में आक्रमण किया था इसने। अगला प्रश्न देखिए कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? तो ये मेगास्थनीज था, आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका का पुराना नाम अगर आपसे पूछ ले तो सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु बनी होती है? आपको ध्यान रखना है साथियों, आयरन को, क्रोमियम को, निकिल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो होती है यह कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं ये तो 1893 में हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। साथियों 500 प्रश्नों के साथ ल्यूसेंट को कंप्लीट करेंगे, यही आज का हमारा टारगेट है। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है साथियों, बोर बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर बोर हो भी रहे हो तो बोर नहीं होना है साथियों, क्योंकि परीक्षा में आपको इनकलाब लाना है और परीक्षा को आपको फतेह करना है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो जो भारत में बनाया गया कंप्यूटर, इसका नाम क्या है? इसका नाम सिद्धार्थ है, आपको ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में साथियों गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला देखिए, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो जो पाचन की क्रिया है वो मुख से शुरू होती है और छोटी आंत तक जारी रहती है, यानी कि पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का किया गया, आपको ध्यान रखना है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर बॉल पेन सिद्धांत कार्य करता है, बात आपको ध्यान रखना है। बॉल पेन जो है ये पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? बताइए भाई। पाले जाते हैं तो शहतूत की, आपको ध्यान रखना है, शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। अगला देखिए, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 300 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। अगला